Welcome to Kido Learning Club. Watch, read, listen, learn. मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा का राज्य था। उग्रसेन एक धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम देवकी था। देवकी सुंदर, बुद्धिमान और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। मथुरा के लोगों में देवकी का बहुत मान सम्मान था। राजा उग्रसेन ने देवकी का विवाह वसुदेव से तय किया, जो यदुवंश के एक सम्मानित और धर्मात्मा व्यक्ति थे। देवकी और वसुदेव का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल था। राजा उग्रसेन ने अपनी पुत्री के विवाह में पूरे नगर को सजवाया था। विवाह के बाद देवकी के भाई कंस ने स्वयं अपनी बहन और वसुदेव को उनके घर तक छोड़ने का निश्चय किया। कंस अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था, खासकर देवकी से। वह उसे बहुत मानता था और उसके विवाह में शामिल होने पर अत्यंत प्रसन्न था। लेकिन विवाह के बाद जब कंस देवकी और वसुदेव को रथ पर बिठाकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश से एक दैववाणी हुई। कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। ये सुनते ही कंस भयभीत हो गया और क्रोध में भर गया। वो तुरंत देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगा, परंतु वसुदेव ने उसे समझाया। हे कंस, तुम देवकी को क्यों मारना चाहते हो? ये तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हें इस भविष्यवाणी का डर है तो मैं वचन देता हूँ कि देवकी के हर पुत्र को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वसुदेव के इस वचन को स्वीकार किया और दोनों को जेल में बंद कर दिया। देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया गया, जहाँ वे दिन रात बंदी जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया और देवकी के सभी बच्चों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। लेकिन जब देवकी गर्भवती हुई अपने 8वें बच्चे के साथ, तब कुछ चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे वसुदेव, हे देवकी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने जा रहा हूँ। इस बालक का नाम कृष्ण होगा और वह कंस का अंत करेगा। भगवान विष्णु ने वसुदेव को ये भी आदेश दिया कि कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा को सौंप देना। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होते ही वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं और जेल के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और बाहर निकल पड़े। यमुना नदी, जो बारिश के कारण उफान पर थी, वसुदेव के लिए 2 भागों में बंट गई और शेषनाग ने कृष्ण को अपने फन से बारिश से बचाया। वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल के नंद और यशोदा को सौंप दिया और बदले में उनकी नवजात पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। अगले दिन जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान को मारने का प्रयास किया, तो वो कन्या आकाश में उड़ गई और कंस से कहा, तुम्हें मारने वाला बालक सुरक्षित है और तुम्हारा अंत निश्चित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वह गोकुल में बड़े होकर कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए तैयार हुए। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक ऐसी अद्भुत कथा है जो सच्ची दोस्ती, प्रेम और निस्वार्थता का प्रतीक है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के मित्र थे। जब दोनों गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी उनकी मित्रता गहरी हो गई। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि श्री कृष्ण राजा थे, लेकिन उनकी मित्रता में कभी कोई भेदभाव नहीं आया। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीने लगे। सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके पास जीवन यापन के लिए बहुत कम साधन थे। उनकी पत्नी और बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने सुदामा से कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो शायद वे आपकी मदद करेंगे। सुदामा को ये बात थोड़ी असहज लगी, क्योंकि वो श्री कृष्ण से मदद मांगने नहीं, बल्कि मित्रता के लिए मिलना चाहते थे। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे अंततः अपने मित्र से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास अपने मित्र के लिए देने के लिए कोई उपहार नहीं था। उनकी पत्नी ने घर में जो थोड़ा सा चावल था, उसे एक पोटली में बांधकर सुदामा को दिया और कहा, यही श्री कृष्ण के लिए भेंट ले जाओ। सुदामा उस छोटे से उपहार को लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुँचे, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे एक साधारण व्यक्ति होकर इतने बड़े राजा से मिलने आए हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा, वे तुरंत दौड़कर उनके पास पहुँचे और उन्हें गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने राजमहल में बड़े सम्मान के साथ बैठाया, उनके पैर धोए और उन्हें राजकीय आतिथ्य दिया। सुदामा ने अपने पास रखा छोटा सा उपहार, मुट्ठी भर चावल, शर्मिंदा होकर कृष्ण को दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन चावलों को अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। उन्होंने कहा,
मित्र, यह उपहार मेरे लिए अनमोल है। श्री कृष्ण जानते थे कि सुदामा किस कठिनाई में जी रहे हैं, लेकिन सुदामा ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा। श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुदामा के जीवन की गरीबी दूर करने का निश्चय किया। जब सुदामा श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका है। उनके परिवार के पास अब धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुदामा ने ये समझा कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है, जो सच्ची मित्रता और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी धन दौलत पर आधारित नहीं होती, बल्कि प्रेम, सम्मान और निस्वार्थ भाव पर आधारित होती है।